मैंने अजी साहब जो कल वाक़या पेश आया अडयाला जेल के बाहर बुशरा बीबी पर मुख्तलिफ अफराद थे जिन्होंने दावा बोला है, उस हवाले से आप कोर्ट में कोई एप्लीकेशन दी है? देखिए, वो वन ऑफ इंसिडेंट हमने खुद देखा है, एक प्लांटेड इंसिडेंट। एक सुजुकी छोटी सी वैगन में 8-10 लोगों को लाया गया और जो साहब लेके आए वो भी फुटेज मौजूद है। ठीक है, आउट करने के लिए ये हुकूमत का एक और बहुत बड़ा हरबा है कि किसी तरह से खान साहब की झलक पब्लिक में ना आ सके। और यही आप देख रहे हैं कि आज एक कंकॉक्टेड सी रिपोर्ट जमा कराई गई। उस रिपोर्ट में सहारा लिया गया कि जी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब है। लॉ एंड ऑर्डर पाकिस्तान में कब सही रही है? तो इस तमाम ट्रायल बंद कर दें, तमाम दहशत गर्दों को अदालतों से ना पेश करें। क्या खान साहब मुख्तलिफ हैं और बाकी कैदियों के राइट्स और तरह के? सर, अब जो एहतसाब अदालत में जो केसेस की समाअत साइफर केस के हवाले से होगी, जेल ट्रायल कल अदम हो चुके हैं। क्या देखते हैं जो केस है वो दोबारा शुरू से शुरू समाअत होगी या फिर जहाँ पे रुका था अडियाला जेल में वहीं से आगे शुरुआत होगी? अगर आप इंट्रा कोर्ट अपील में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन को देखें तो उन्होंने बड़ा ही कैटेगोरिकली कहा है कि ट्रायल कोर्ट की तमाम प्रोसीडिंग विशिएट हो गई हैं। तो जिस दिन से खान साहब पे चार्ज फ्रेम किया था उसके बाद हमारी मुतअद्दिद प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट की दरखास्तें खारिज की गईं, 4 गवाह रिकॉर्ड किए गए, उन पे जरा हुई, वो तमाम की तमाम प्रोसीडिंग सेट असाइड कर दी गई है। ये अब दोबारा से होगी। दोबारा से सबसे पहले तो चार्ज फ्रेम किया जाएगा, क्योंकि हमारी एक ये भी इस्तदा थी कि चार्ज डिफेक्टिव है। हालांकि वो अब क्रिमिनल रिवीजन उधर पेंडिंग है, वो इन्फ्रक्चुअस हो जाएगी तो चार्ज अरसर 9 फ्रेम होगा और ट्रायल दोबारा से चलेगा। सर, आपके अडियाला जेल में खान साहब से मुलाकात भी हुई है, कैसे हौसले हैं खान साहब के? और जब तमाम से चीज़ों को गुजरते हुए देख रहे हैं, इंतखाबात में अब दिन के जो सिलसिला है, वक्त है, वो बहुत कम रह चुका है, तो इस तरह तो कि दोबारा शुरू समाअत होती है तो फिर इंतखाबात इसी तमाम से मरहले में हो जाएंगे, तो फिर कैसे स्ट्रेटजी बनाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आम इंतखाबात में कंटेस्ट करने की? देखिए, इंतखाबात की स्ट्रेटजी खान साहब की बड़ी वाज़ेह है। खान साहब क्लियर हेड के साथ अपने जिस वक्त बाहर भी थे बहुत सारे फ़ैसले कर गए थे, अब जेल के अंदर भी हैं तो मुसलसल इन्हीं चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। उनका फोकस अपने वर्कर पे है, किस वर्कर ने बहुत ज़्यादा कुर्बानी दी है, इस वक्त में पार्टी के मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहा है, और टिकटों के फ़ैसले में वो तमाम चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए खान साहब इनके फ़ैसले करेंगे। ट्रायल का फेट या ट्रायल का कॉन्डक्ट वो किसी तरह से उस प्रोसेस पे नज़रअंदाज नहीं होएगा। अच्छा, तौहीन अदालत के हवाले से बताइएगा कि तौहीन अदालत लगेगी, क्योंकि अदालत की जानिब से तो कहा जाना चाहिए था कि जो जिन लोगों ने ऑर्डर को माना नहीं है तो तौहीन अदालत होनी चाहिए थी। लेकिन यह कि अगर अदालत ने खुद कदम नहीं उठाया तो क्या पीटीआई इसके पीछे से जो जाएगी? देखें, आप बिल्कुल बड़ा पर्टिनेंट सवाल है। अदालत को अपना रिट खुद मनवानी होती है, और अदालत अगर ऐसा नहीं करेगी तो हम इस अदालत की तरफ तो देख नहीं रहे। हम सीधा इंट्रा कोर्ट अपील में कंटेम्प्ट की पटिशन फ़ाइल करेंगे और ये तमाम चीज़ें ज़ेर बहस लाएंगे, क्योंकि ये जिस तरह से किया गया है ये ना सिर्फ इस अदालत की बल्कि आला अदलिया की भी तौहीन है। ठीक, बहुत मैंने अजी साहब जो कल वाक़या पेश आया अडयाला जेल के बाहर बुशरा बीबी पर मुख्तलिफ अफराद थे जिन्होंने दावा बोला है, उस हवाले से आप कोर्ट में कोई एप्लीकेशन दी है? देखिए, वो वन ऑफ इंसिडेंट हमने खुद देखा है, एक प्लांटेड इंसिडेंट। एक सुजुकी छोटी सी वैगन में 8-10 लोगों को लाया गया और जो साहब लेके आए वो भी फुटेज मौजूद है। ठीक है, नीली शर्ट वाले साहब सबने देखा होगा, मीडिया की आंख ने कवर किया होगा। मेरे यही मशवरा होगा कि सियासत को इस तरफ ना लेके जाएं, सियासत को इन चीज़ों से पाक रखें। सियासत एक डिफरेंट रोल है। अगर आप सियासत को इस तरह मैनेज करेंगे, आप तो 10-12 बंदे ला सकते हैं ना। तहरीक इंसाफ की कैपेसिटी है, पूरे मुल्क में लोग बाहर आ जाएंगे। नहीं, इस पे आपने कोई दरख्वास्त अभी हमारा दरख्वास्त देने का कोई इरादा नहीं है। हम छोटे छोटे इंसिडेंट को इग्नोर करना ज़्यादा बेहतर पसंद करते हैं। देखें, अगर हमें मजबूर करेंगे तो फिर अडियाला के बाहर भी फिर हम पूरी तादाद के साथ आएंगे। अगर आप हमारी लीडरशिप को, हमारे घरों की औरतों को हरासा करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं होने लगा। इस तरह के पीटीआई के जितने भी कारकुनान हैं उनको इस हवाले से जो वाक़या पेश है, इस हवाले से आप क्या उनको हिदायत दें? नहीं, अभी वर्कर ने सारों ने इसको नोट किया हुआ है। ठीक है, और जो लोग करा रहे हैं, ठीक है, उन्हें भी होश के नाखून लेने चाहिए कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने दें, जमहूरियत को डीरेल ना करें। पाकिस्तान की बका का हल जमहूरियत में है। ठीक है, आपने 71 में एक जमहूरी मैंडेट नहीं माना था तो पाकिस्तान 2 लाख हो गया था। खुदारा आज ये ना दोबारा करें। लेवल प्ले फील्ड का नारा लगाने वाले आज वज़ीर-ए-आज़म और खसूसी सरकारी प्रोटोकॉल इंजॉय करते दिखाई दे रहे, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को अदालत भी पेश नहीं किया जाता। क्या आप समझते हैं कि मौजूदा वक्त में सियासी लेवल प्ले फील्ड है ये?
खान साहब के जो अपने लफ्ज़ हैं वो लेवल प्लेइंग फील्ड पे हंसते हैं। वो कहते हैं इधर तो फील्ड ही नहीं है, कहते हैं फील्ड मुहैया कर लें, लेवल मैं खुद कर लूँगा। थैंक यू सर। आउट करने के लिए ये हुकूमत का एक और बहुत बड़ा हरबा है कि किसी तरह से खान साहब की झलक पब्लिक में ना आ सके, और यही आप देख रहे हैं कि आज एक कंकॉक्टेड सी रिपोर्ट जमा कराई गई। उस रिपोर्ट में सहारा लिया गया कि जी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब है। लॉ एंड ऑर्डर पाकिस्तान में कब सही रही है? तो तमाम ट्रायल बंद कर दें, तमाम दहशतगर्दों को अदालतों से ना पेश करें। क्या खान साहब मुख्तलिफ हैं और बाकी कैदियों के राइट्स और तरह के हैं? सर अब जो एहतसाब अदालत में जो केसेस की समाअत साइफर केस के हवाले से होगी, जेल ट्रायल कल अदम हो चुका है, क्या देखते हैं जो केस है वो दोबारा शुरू समाअत होगी या फिर जहाँ पे रुका था अडियाला जेल में वहीं से आगे शुरुआत होगी? अगर आप इंट्रा कोर्ट अपील में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन को देखें तो उन्होंने बड़ा ही कैटेगोरिकली कहा है कि ट्रायल कोर्ट की तमाम प्रोसीडिंग विशिएट हो गई हैं। तो जिस दिन से खान साहब पे चार्ज फ्रेम किया था उसके बाद हमारी मुतअद्दिद प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट की दरखास्तें खारिज की गईं, 4 गवाह रिकॉर्ड किए गए, उन पे जरा हुई, वो तमाम की तमाम प्रोसीडिंग सेट असाइड कर दी गई है। ये अब दोबारा से होगी, दोबारा से सबसे पहले तो चार्ज फ्रेम किया जाएगा, क्योंकि हमारी एक ये भी इस्तदा थी कि चार्ज डिफेक्टिव है। हालांकि वो अब क्रिमिनल रिवीजन उधर पेंडिंग है, वो इन्फेक्चुअस हो जाएगी तो चार्ज अरसर 9 फ्रेम होगा और ट्रायल दोबारा से चलेगा। सर आपके अडियाला जेल में खान साहब से मुलाकात भी हुई है, कैसे हौसले हैं खान साहब के, और जब तमाम से चीज़ों को गुजरते हुए देख रहे हैं इंतखाबात में अब दिन के जो सिलसिला है वक्त है वो बहुत कम रह चुका है, तो इस तरह तो कि दोबारा शुरू समाअत होती है तो फिर इंतखाबात इसी तमाम मरहले में हो जाएंगे, तो फिर कैसे स्ट्रेटजी बनाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आम इंतखाबात में कंटेस्ट करने की? देखिए, इंतखाबात की स्ट्रेटजी खान साहब की बड़ी वाज़ेह है। खान साहब क्लियर हेड के साथ अपने जिस वक्त बाहर भी थे बहुत सारे फ़ैसले कर गए थे, अब जेल के अंदर भी हैं तो मुसलसल इन्हीं चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। उनका फोकस अपने वर्कर पे है, किस वर्कर ने बहुत ज़्यादा कुर्बानी दी है, इस वक्त में पार्टी के मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहा है, और टिकटों के फ़ैसले में वो तमाम चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए खान साहब इनके फ़ैसले करेंगे। ट्रायल का फेट या ट्रायल का कॉन्डक्ट वो किसी तरह से उस प्रोसेस पे नज़रअंदाज नहीं होएगा। अच्छा, तोइन अदालत के हवाले से बताइएगा कि तोइन अदालत लगेगी, क्योंकि अदालत की जानिब से तो कहा जाना चाहिए था कि जो जिन लोगों ने ऑर्डर को माना नहीं है तो तोइन अदालत होनी चाहिए थी, लेकिन यह कि अगर अदालत ने खुद कदम नहीं उठाया तो क्या पीटीआई इसके पीछे से जो देखें, आप बिल्कुल बड़ा पर्टिनेंट सवाल है। अदालत को अपना रेट खुद मनवानी होती है, और अदालत अगर ऐसा नहीं करेगी तो हम इस अदालत की तरफ तो देख नहीं रहे, हम सीधा इंट्रा कोर्ट अपील में कंटेम्प्ट की पटिशन फाइल करेंगे और ये तमाम चीज़ें ज़ेर बहस लाएंगे, क्योंकि ये जिस तरह से किया गया है ये ना सिर्फ इस अदालत की बल्कि आला अदलिया की भी तौहीन है।